नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना सहायक रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, बोर्ड ने कल मेरिट लिस्ट जारी की है टाइपिंग एग्ज़ाम वालों की। तो टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद में जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूजन में है कि ये मेरिट लिस्ट किस चीज़ की है। क्या डीवी के लिए ये मेरिट लिस्ट जारी हुई है? कैटेगरी वाइज जो मेरिट दी गई है उसका क्या मीनिंग है? और कट ऑफ साथ में क्यों नहीं दी गई है? अगर मेरिट लिस्ट जारी की गई है तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स पर कैंडिडेट्स की क्या मेरिट रह रही है, ये कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि बोर्ड ने साफ साफ रिजल्ट के नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि ये जो मेरिट लिस्ट है वो लिखित परीक्षा व टाइपिंग एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स की है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही है कि डीवी के लिए कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है वो कब जारी होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में नीचे नीचे लिखा है कि यथेष्ट संख्या में जो है डीवी के लिए कैंडिडेट्स को अलग से सूचित किया जाएगा। यानी कि ये जो लिस्ट है वो डीवी की नहीं है, इसके बाद में एक डीवी की लिस्ट जारी होगी। 2 गुना की वो संभावित है, क्योंकि बोर्ड के चेयरमैन ने भी कहा है कि डीवी के लिए 2 गुना की कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। और साथ ही ये भी बताया कि मेरिट जो है वो कैटेगरी वाइज बताई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है कि आप कितने सेफ हैं। तो बोर्ड ने केवल टाइपिंग एग्जाम में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी कर दी, और जो 2365 कैंडिडेट्स टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हो पाए, जिनकी टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट से कम रह गए, वो डिसक्वालीफाई हो गए, भले ही उनके मार्क्स कितने भी रहे हों, 80-90 रहे हों या फिर कट ऑफ के आसपास रहे हों। यहाँ से जो मेरिट लिस्ट है उसको देख करके एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करने वाली है। अब इस स्थिति में जो कट ऑफ के आसपास वाले कैंडिडेट हैं, जो थोड़ी बहुत कम है या थोड़े बहुत ज़्यादा पर हैं, वो क्या कर सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए या डीवी में आने के लिए? तो उनको क्या करना है वो वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कोर्ट में जो रीट पिटीशन लगी है 13 प्रश्नों पर, उसमें कैसे शामिल होकर के आप रिवाइज रिजल्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि रीट लेवल 2 की जो भर्ती है उसमें 170 प्रश्नों पर एक्सपर्ट कमेटी बैठी और उसकी रिपोर्ट लगभग आ गई है, और रिजल्ट भी जो है 10-15 दिनों में उसका जारी होगा, रिवाइज रिजल्ट पूरी भर्ती का, जिसमें जो नियुक्त हो चुके हैं उनका रिजल्ट भी प्रभावित होगा। वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उस पर क्या कदम उठाती है। वैसा ही कुछ सूचना सहायक में भी हो सकता है। 13 प्रश्नों पर रिट पिटीशन लगी है, एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी और रिजल्ट जो है रिवाइज होगा, उसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो वीडियो के आखिर में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो कैटेगरी वाइज मेरिट आई है वो कौन सी मेरिट वाले कैंडिडेट सेफ हैं। जनरल कैटेगरी में कितनी मेरिट वाला सेफ है, ओबीसी में कितनी मेरिट वाला सेफ है, डीवी के लिए कितनी गुना कट ऑफ रहेगी, कितना गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो रिजल्ट जारी किया है बोर्ड ने, जो मेरिट लिस्ट जारी की है, इसमें नॉन टीएसपी में 7,054 कैंडिडेट्स हैं लगभग, और टीएसपी में 607 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर हम टीएसपी की एक बार के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स थोड़े कम रहते हैं। हम जनरली बात करते हैं नॉन टीएसपी के। लगभग 7,054 की मेरिट लिस्ट है, यानी कि जो 10,000 कैंडिडेट्स बैठे उसमें से लगभग ये पूरे मिलाकर के 7600 कैंडिडेट्स पास हो गए। 76% कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गए जो टाइपिंग एग्ज़ाम में बैठे थे उनमें से। तो यहाँ से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कैंडिडेट्स ने टाइपिंग अच्छी करी है। अब बात यह है कि जो ये मेरिट लिस्ट बनी है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 गुना की मेरिट लिस्ट नहीं है, इसमें कुछ कैंडिडेट्स ज़्यादा है। हम बात करेंगे केवल नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी के यहाँ पर कुल पद देखो आप दोस्तों, 3062 पद है। अगर डीवी के लिए 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, डीवी के लिए 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, तो 3062 के 2 गुना, ये लगभग 6100 मान लीजिए आप, 6120 के आसपास बैठता है, 20-22 के आसपास, 24 के आसपास बैठता है। तो इतने कैंडिडेट्स को डीवी में बुलाया जाएगा, 6124 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। राउंड फिगर में आप मान लीजिए 6125 कैंडिडेट। और ये जो लिस्ट जारी की गई है 7,054 की है, यानी लगभग 900 के आसपास कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं इस मेरिट लिस्ट में। यानी कि जो डीवी की लिस्ट जारी होगी उसमें ये 900 कैंडिडेट्स बाहर किए जाएंगे, और मेरिट के आधार पर ही ये बाहर होंगे। डिपेंड करेगा कि उनकी मेरिट क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, उनकी सब कैटेगरी क्या है, ये भी डिपेंड करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कैंडिडेट्स को, अपनी रैंक के अनुसार अपना जो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा डीवी के लिए या फाइनल कट ऑफ के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो ये है कि मेरिट तो पता चल गई, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के पद हैं या अनरिजर्व कैटेगरी के जो पद हैं, उनमें सभी कैटेगरी और सब कैटेगरी के कैंडिडेट, एक तो सभी कैटेगरी ओबीसी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, और सब कैटेगरी यानी कि महिला में भी विधवा, परित्यक्ता और भी अदर बहुत सारी कैटेगरीज है, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी की जो मेरिट लिस्ट है इसमें 7,054 कैंडिडेट्स हैं। अगर हमें इनमें से 6100 कैंडिडेट्स को लेना है तो 900 कैंडिडेट्स को बाहर करना होगा। यानी कि जो इस 7,000 की लिस्ट में लास्ट के जो 900 कैंडिडेट्स हैं उनका लगभग बाहर होना तय है। अब ये हो सकता है कि सब कैटेगरी में जो रिजर्वेशन का उनको फ़ायदा मिलेगा उसकी वजह से ज़्यादा मेरिट, मतलब रैंक में पीछे होने के बावजूद भी वो कैंडिडेट निकल सकता है डीवी के लिए, और जो रैंक में ऊपर है वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बाहर भी हो सकता है।
अब एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि डीवी के लिए कैटेगरी वाइज कितनी मेरिट वाला कैंडिडेट सेफ मान सकता है अपने आप को। हालांकि इसका आइडिया लगाना मुश्किल है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डीवी के लिए जो 2 गुना की लिस्ट है, उसमें कैटेगरी वाइज कितनी मेरिट वाला कैंडिडेट खुद को मान सकता है कि डीवी में उसका आएगा। अभी जो लिस्ट जारी हुई है लगभग 2.25 गुना के आसपास या 2.5 गुना आप मान सकते हो। ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है, 2.25 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी हुई है। इसमें से 2 गुना की लिस्ट अगर जारी करता है बोर्ड, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए दोस्तों, अनरिजर्व्ड का मतलब इसमें सामान्य वर्ग का कैंडिडेट भी है, SC ST OBC EWS MBC सारे कैंडिडेट्स हैं, महिला भी है और अदर जो भी हैं वो भी है, विधवा परित्यक्ता जो भी अदर कैटेगरी वो भी शामिल है अनरिजर्व्ड में, इनकी सीटों पर दावा कर सकते हैं। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की लिस्ट में आने के लिए कम से कम, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पद कितने, 1018 पद हैं मेल कैंडिडेट्स के, या मेल कैंडिडेट्स के नहीं है, ये सामान्य पद है, यानी सारी सब कैटेगरी इस पर दावा कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। तो अब जो सामान्य वर्ग की महिला है उसकी 290 सीट है, तो 290 सीटों पर सामान्य महिला की सीट पर अदर कैटेगरी की महिलाएं जो हैं OBC EWS SC ST वो भी अगर मेरिट में ऊपर है तो इसमें दावा कर सकती है। और ये जो महिलाएं हैं सामान्य वर्ग की, वो इस अनरिजर्व कैटेगरी की जो सामान्य सीट है उस पर भी 1018 पर दावा कर सकती है। तो 1018 में आने के लिए सभी कैटेगरी के लिए कम से कम 2000 की मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स को होना ज़रूरी है। जो टॉप 2000 की मेरिट लिस्ट है उसमें नाम होना ज़रूरी है। इसमें भी जो जनरल वर्ग का कैंडिडेट है वो कम से कम, क्योंकि उसके पद कम होंगे, OBC वाले ले जाएंगे, महिलाएं ले जाएगी और अदर कैटेगरी वाले ले जाएंगे, तो जो जनरल वर्ग का कैंडिडेट है वो अनरिजर्व में लगभग 500 हज़ार से नीचे के लिए आप मान लें 1000 से कम की रेंज में है, तो वो इन पदों के लिए दावा कर सकता है। यानी कि जो सामान्य कैटेगरी का कैंडिडेट है वो अगर 1000 से कम पर है तो वो डीवी के लिए हो सकता है। बाकी अदर कैटेगरी के मिला करके आप मान सकते हो कि लगभग 2000 से नीचे की मेरिट वाला कैंडिडेट आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर OBC की। तो OBC के अंदर दोस्तों लगभग 2.5 से 3,000 के बीच में जिसकी भी रैंक है, 2.5 से 3,000 के बीच में जिसकी भी रैंक है, 2.5 से 3,000 के बीच में जिसकी भी रैंक है, वो कैंडिडेट्स जो हैं वो डीवी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं EWS की। तो EWS के पद ज़्यादा हैं, तो EWS भी जो है 2,000 तक, 2,500 से 3,000 3,000 से लेकर के लगभग आप मान सकते हो 3,500 3,000 से 3,500 के बीच की जो रैंक तक के कैंडिडेट्स हैं EWS वाले, वो इसके अंदर दावा कर सकते हैं। अब बात करते हैं MBC की। तो MBC की कट ऑफ काफ़ी कम गई है। तो MBC के जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग जो 4 से साढ़े 4 हज़ार की मेरिट लिस्ट में है, वो डीवी के लिए दावा कर सकते हैं। इसमें भी डिपेंड करेगा जो सब कैटेगरी है MBC की, जैसे महिलाएं हैं वो कितनी अच्छी रैंक ला पाती है, वो मेरिट में ऊपर है तो ये नंबर रैंक जो है वो बढ़ भी सकती है। इसके अलावा SC की अगर बात करें तो SC के अंदर अगर आप 4.5 से लेकर के 5,000 तक की मेरिट लिस्ट में है तो आप आ सकते हैं डीवी में। इसी तरीके से जो बाकी के ST के कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो रैंक है वो 5,000 से लेकर के 6,000 के बीच में है, वो भी जो है डीवी के लिए उनको कॉल किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो लगभग 6,000 से 6100 के आसपास कैंडिडेट्स होंगे 2 गुना की लिस्ट में, क्योंकि आपके टोटल पद ही 3,062 है। नॉन TSP की सिर्फ यहाँ पर हमने बात की है, TSP के कई कैंडिडेट्स भी इसमें दावा करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि डीवी की 2 गुना की लिस्ट में जो अभी लिस्ट हुई है उसमें से 900 के लगभग कैंडिडेट्स बाहर होंगे। अब आप देख सकते हैं जितना आपकी रैंक ज़्यादा है, यानी 6,000 से ऊपर की रैंक पर हैं, तो आपके बाहर होने के चांसेस ज़्यादा है जहाँ तक नॉन TSP की बात है। अब बात करते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो कितने गुना के लिए आएगी, 1 गुना की आएगी, और उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी की जो कट ऑफ की हम बात करें डीवी के लिए तो बहुत ही कम इंक्रीज होगा। जो 73 पॉइंट समथिंग है, लगभग 74 पॉइंट समथिंग आपकी कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व्ड की। OBC की अगर दोस्तों बात करें तो अभी कट ऑफ आपकी 72 पॉइंट समथिंग है, तो ये जो डीवी की कट ऑफ है वो 73 पॉइंट समथिंग रहने वाली है। अब एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। इसी तरीके से EWS की अगर बात करें तो अभी 67 है, तो लगभग 68 समथिंग रहने वाली है। इसी तरीके से अगर बात करें MBC की अभी कट ऑफ है 62, तो लगभग 63 पॉइंट समथिंग रहने वाली है डीवी के लिए। इसी तरीके से SC की अगर बात करें तो SC की कट ऑफ अभी 64 है, तो डीवी के लिए 65 प्लस समथिंग रहने वाली है। ST की अगर बात करें तो ST की कट ऑफ अभी 58 है, तो 59 प्लस समथिंग रहने वाली है, क्योंकि ये जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है इसमें ज़्यादातर वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी कट ऑफ के आसपास ही मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ बन के आएगी, यानी 1 गुना की,
उसमें कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ के बारे में। फाइनल कट ऑफ, तो दोस्तों फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है उसकी बात करेंगे। फाइनल कट ऑफ दोस्तों अगर बात करें जिस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट जारी हुई है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो कट ऑफ है आपकी वो लगभग 75 प्लस माइनस रह सकती है, यानी कट ऑफ कम ही रहेगी। 75 से आसपास का मतलब है, इससे कम या तो हल्की सी ज़्यादा। इसी तरीके से ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी के पद कम है, इसलिए लगभग जनरल के बराबर ही रखी जाएगी। हो सकता है ओबीसी के कुछ कैंडिडेट्स को ज़्यादा बुलाया जाए संख्या में। अब बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 69 प्लस माइनस, और एससी की अगर बात करें तो लगभग 64 अभी है, तो 66 प्लस माइनस तक जा सकती है। इसी तरीके से अगर एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ जो है वो लगभग 60 प्लस माइनस रहेगी। वहीं रह गए आपके एमबीसी, तो एमबीसी की कट ऑफ जो है वो फाइनल 64 प्लस माइनस जा सकती है, जिस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट आई है। बाकी दोस्तों अगर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और उनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। कई कैंडिडेट डीवी में नहीं आएंगे या डीवी में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसकी वजह से भी बाकियों को मौका मिलेगा, तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर कुछ और इश्यू रहता है तो कट ऑफ का कुछ भी भरोसा नहीं है कि क्या चली जाए। अब जो कैंडिडेट्स इस कट ऑफ के आसपास हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा है थोड़ी बहुत कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको करना क्या है कि वो रिट पिटिशन में जुड़ सकते हैं, इसलिए ताकि कि रिवाइज रिजल्ट जारी होता है तो उनके मार्क्स कुछ भी अगर बढ़ते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कितने भी बढ़ते हैं, तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सके, चयन की सूची में आ सके। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया है, इस व्हाट्सएप के लिंक पर जा करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें भी अपनी जो रिट पिटीशन लगी हुई है सूचना सहायक मामले में 13 प्रश्नों पर, उसमें शामिल किया जाए। डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और आपको शामिल कर लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस आप अपना सकते हैं कोर्ट वाली रीट पिटीशन में जुड़ने के लिए, क्योंकि हाल ही में देखा गया कि रीट लेवल 2 वाला जो मामला है उसमें एक्सपर्ट कमेटी बनके 170 प्रश्नों का रिव्यू होकर अब फाइनली रिवाइज रिजल्ट आ रहा है। पूरे भर्ती का ही रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, यानी कि जो नियुक्त हो गए हैं उनका रिजल्ट भी चेंज होगा, उनकी नियुक्तियां भी जा सकती है। बाकी वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं। तो सूचना सहायक में भी ऐसा संभव है। इसमें जो याचिकाकर्ता कैंडिडेट्स हैं उनका रिवाइज रिजल्ट निकालने की मांग की गई है एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स कट ऑफ से ऊपर नीचे हैं और आपको डर है कि कहीं फाइनल जो मेरिट सूची है उसमें आप बाहर हो जाएंगे, तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।